शिव जी को जल चढ़ाना। और वो कैसे? एक बाल्टी लीजिए मेटल की और उसमें कुछ 5-4 लीटर पानी आ सके और उसको जाकर आप कहीं जहाँ शिवलिंग है पानी भरिए और उस शिवलिंग को उसके ऊपर डालिए और मंत्र बोलते जाइए। मंत्र बोलने का तरीका होता है श्वास अंदर, ओम नमः शिवाय, बिना। अब व्यक्ति बोल रहा मैं अपने मन में रट रहा हूं, अरे भैया मन से बाहर भी निकाल थोड़ा सा। और या फिर मेडिटेशन काम करता है इस पर। एक बुक पढ़िएगा, थोड़ी थोड़ी पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और राइटर हो गए सिगमंड फ्राइड। ये ह्यूमन कॉन्शियस कैसे डेवलप होती है। अगर आपने इसको समझ लिया और आपकी बहुत सारी चीजें हील हो जाएंगी। बस इसको पढ़ना और समझना कैसे कि अप्लाई करके देखना, अच्छा ऐसे हो रहा है। एक बच्चा जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर कैसा करेगा अपनी लाइफ में, ये उसकी शुरू के 6 महीने डिसाइड कर देते हैं लाइफ के। सेक्सुअल क्रिमिनल तो नहीं होगा, वो सेक्सुअल एब्यूज तो नहीं करेगा। शुरू की लाइफ के 6 महीने रिसर्च की, उनकी टीम लगी 1901 की बात है सर। तो तब उन्होंने उन्हीं कैदियों के ऊपर अध्ययन किया तो कौन से ऐसे कैदी जो सेक्सुअल क्राइम करते हैं, द बर्थ ट्रोमा बोलते हैं। मदर के बॉडी से अलग होना, मदर के अंदर वो मदर का पार्ट था, जैसे ही बाहर हुआ उसको ट्रोमा हुआ है। तो उसको मतलब होती है 5 सेंसेस में से, वो होती है सकिंग। वो शक करता है, किसी भी कुछ भी दोगे, उंगली दोगे उसको भी चूसने लगेगा। अब कई बार अपने अंगूठे को चूसने लगता है। मुझे पता चला कि जिन बच्चों को 6 महीने की उम्र तक अपनी मदर की फीडिंग नहीं मिलती, वो मैक्सिमम बच्चे सेक्सुअल क्राइम करते हैं जीवन में। और एक अजीब बात और पता चली, जिनको 2 साल या 1.5 साल मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा, उनके अंदर सेल्फ डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम है। उसका ऑनस होता है जहां से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर चीजों को निकालता है, फिर वो हिस्सा उसका एक्टिव होना शुरू होता है सफाई के कारण। तो ये भी उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सी रखता है लाइफ में। फिर वो जो उसका फादर होता है उसे राइवलरी मानता है बच्चा बचपन से जब पैदा होता है। लेकिन उसकी जो मदर है, उसके जो इन्वायरमेंट उसको शिक्षा देता है, तो वो उसके बाद समझने लगता है कि इससे राइवलरी नहीं है, ये तो मेरा सपोर्टर है। लेकिन 8-6 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर राइवलरी का भाव होता है, क्योंकि जैसे ही वो आता है उसका सबसे जो प्यारा पॉइंट है वो उसकी मदर है। वो अट्रैक्ट होती है एक मेल के प्रति, वो देखता है ये तो बहुत बड़ा है, तो वही भावना बच्चे को बड़ा करने के लिए जिम्मेदार है। वो जो ग्रोथ करता है बच्चा, उसे लगता है कि अगर मैं भी इतना स्ट्रोंग, इतना बड़ा हूंगा। तो इसीलिए सिखाया जाता है समाज में कि जब बच्चा के सामने पति आए तो पहले बच्चे को रिगार्ड करे। वो सीधा अपनी पत्नी के पास ना जाकर बच्चे को रिगार्ड करे, और माँ उसको सिखाए कि ये उसको रेस्पेक्ट देना सिखाए, मतलब मदर फादर के साथ इन्वॉल्वमेंट करे। लेकिन तो इन चीजों पे आप इस चीज को, बुक को पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये भी कारण मैं जो आपको बता पा रहा हूं, आपके चार्ट की महिमा इसलिए बता पा रहा हूं। आपके चार्ट की महिमा में राहु और चंद्रमा का जो क्लोज कंजक्शन है हाउस ऑफ सेंसेस में, जहां से इंद्रियों को देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जहां से एक्युमुलेशन करना देखते हैं हर तरह का, जहां से व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम देखते हैं, उस हाउस में दोनों प्लैनेट बैठे हैं। तो ये योग्यता दे रहे कि आप उस चीज को समझ पाएंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिस्कस हो सकता है। ऐसे ही आप सो जाएंगे तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिए, ना तो आप अच्छे होते कभी, ना गलत होते। जैसे आप कल, आपसे जो घटना हुई,
उस समय में आपसे वही घटना हो सकती थी, ठीक है। इसलिए गिल्टी कॉन्शियस का कोई मतलब नहीं है। आपके पास उस टाइम उस मैनर के अंदर उससे बेस्ट कुछ नहीं था भी तो अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई नहीं हुआ इसका मतलब होना नहीं था। अपने जीवन की सारी घटनाओं को, या गुड है या बैड है, ठीक है, उसको इस तरीके से देखना शुरू करो कि उस समय, ऐसे तो मेरे से आज से 10 साल पहले बहुत सारी गलती हुई, लेकिन मैं एक ही बात समझता हूं कि 10 साल पहले मेरी समझ उतनी ही थी। मैं इस नेचर में, इस प्रकृति में उतना ही क्वालिफाई करता था। मुझे कभी उससे ज्यादा नहीं मिला जितनी मेरी हैसियत थी। मुझे उससे कम भी नहीं मिला जीवन में जितनी मेरी हैसियत थी। अगर मैं अपने पोटेंशियल को समझता हूं, और मैं, देखिए यहाँ हम सब लोग जो है एवोल्यूशन के लिए आए हैं, और एवोल्यूशन में बाधाएं होती हैं। 4 तरह की बाधाएं होती हैं। एक है फिजिकल ट्रॉमा, किसी के साथ फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होते हैं लाइफ में, किसी के साथ मेंटल ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इकोनॉमिकल, और उसके अलावा जो होते हैं उनका संबंध होता है सोशल। आपके अंदर जो सम्मान पाने की इच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जीवन में कि गुरुजी सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो रेस्पेक्ट। उनको रेस्पेक्ट नहीं है। अब जिस चीज के जो नहीं मिलता जीवन में, जिस चीज का लैक रह जाता है, वही आपके जन्म लेने का कारण बनता है। आपकी कुंडली में राहु बैठा है कहां पर? 2nd हाउस में। तो आप पूर्व जन्मों में जब जाएंगे, पूर्व जन्मों में आप जाएंगे, और 8वें घर में केतु बैठा है, आपने इतना अथाह धन कमाया है, पब्लिक मनी, और एफर्टलेसली कमाया हुआ है। लेकिन 1-2 जन्म जब ऐसे चलता रहा, बहुत सारी संपत्तियां थी आपके पास जो आपको विरासत में मिलती थी, लेकिन आप उससे बोर हो गए, और बोरिंग के कारण आपने 180 डिग्री का चुनाव कर लिया। जीवात्मा जब जिस चीज से बोर होती है, उसके 180 डिग्री पर जाकर चुनाव कर लेती है। वहीं राहु पहुंच जाता है आपका। 8वें में रहा है, वो गजब का रिसर्चर रहा है। ऐसी थोड़ी बातें हो रही है हमारी, क्योंकि रिसर्च का जो मादा है वो राहु में बड़ा गजब का होता है, क्योंकि उसके पास तो एक्सप्लोसिव पावर है ना, उसके पास तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर है, और वो बैठ जाएगा रिसर्च एंड इन्वेंशन के हाउस में, तो वो तो ब्लैक होल को खोज के लिए आएगा। लेकिन वो करते करते आपको क्या लगा होगा जीवन में, ठीक है, कि नहीं अब धन चाहिए। अब आपकी यात्रा धन के पीछे चल रही है। ये बात सही भी है कि ऐसा ही हो रहा है। और एक संकेत भी आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी इस जन्म में भी काफी, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, हालांकि आपको अपने हाथ से बनाने में तो दिक्कत करेगा, लेकिन वो आपको दे जाएगा कहीं ना कहीं से। देखिए, एक फकीर की छोटी सी बात सुना के आपको साथ हो सकता है अभी विश्राम में जाना हो। एक फकीर को, एक राजा उसका दीवाना है, और फकीर अपना शरीर छोड़ रहा है, जो गुरु है वो अपना शरीर छोड़ रहा है। तो शरीर छोड़ते छोड़ते बहुत सारी बातें उसने गुरु से सीखी थी। तो कहने लगा, उस्ताद आप अब जा रहे हो दुनिया से, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बस अब आखिरी टाइम आ गया इनका, अब जो आपको ज्ञान हो रहा होगा वो तो बड़ा अद्भुत होगा, क्योंकि मृत्यु से बड़ा तो कोई ज्ञान नहीं। मुझे आखिरी क्षण में बता दो कि जिंदगी क्या है। आप बता दो, पहले आपने बताई, आप तो मजे में जी रहे थे, अब बता दो कि जिंदगी क्या है। तो अब वो मरा नहीं है, क्योंकि उस साधु को अभी पूरा होश बाकी है। तो वो कहता है अपने शब्दों में, जिसे कवि ने अलग तरीके से लिखा शायर ने, तो कहता है, सुन कि जिंदगी की बिसात कुछ भी नहीं, और बात इतनी सी है कि बात कुछ भी नहीं। हम वो बुलबुला हैं, ठीक है, जिस बुलबुले को जैसे ही उसके अंदर से हवा निकलती, बात खत्म। मैंने पर्सनली मृत्यु को देखा हुआ है। मेरी एक बार डेथ हो गई 13 साल पहले।
तो मैंने देखा कैसे डेथ होती है। पहले मैं पढ़ता था, साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस पढ़े, लेकिन मैं सोचता था मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं था। मैं शब्दों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जानता था, लेकिन जुपिटर के आधार पर नहीं जानता था, 8वें घर के आधार पर नहीं जानता था। लेकिन एक दिन मौत की घटना जब घटी, तो उस दिन मैं जान गया कि मौत कैसा होता है। मौत में क्या है, आपकी विचार करने की क्षमता डिसअपियर हो जाती है, बस, और कुछ नहीं है। उसके अलावा जो हृदय गति रुकती है, बहुत तकड़ा पेन होता है, पसीने में नहा जाता है। 3D फिल्म चलती है कि जो इंसान आसपास है सबसे संबंध खत्म, ये लगता है सब फालतू है, ठीक है। सारी चेतना अपने शरीर पे आ जाती है। और मैंने जब कैंसर के डॉक्टर से भी पूछा तो उसने भी बताया कि मरते टाइम आदमी की हृदय गति रुकेगी, हृदयघात तो होगा ही, चाहे कैंसर हो या कुछ हो। तो वो बात समझ में आ गई कि आखिर में जो हम हैं, हम अपने आप को विचार करने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, ये डिसअपियर हो जानी है। और क्योंकि शुरू में भी डिसअपियर थी, जब मैं जन्म लिया तो मेरे अंदर कौन सी क्षमता थी सोचने की। आप मतलब मेरे को जीवन में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपको गुरु चाहिए, तो आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मेरे को कितना गुरु चाहिए? देखिए, गुरु आपकी कुंडली में जो गुरु है, ठीक है, वो शनि है, और शनि ही वैराग्य देता है। आप जिन चीजों को लेकर लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं, 11 नंबर राशि है, ठीक है, 11 नंबर जो राशि है वो डिजायर की राशि है, वो रिजल्ट्स की राशि है, ठीक है, वो फुलफिलमेंट की राशि है। लेकिन कोई व्यक्ति जब इसका अतिक्रमण करता है इस राशि का, तो वो गुरु गोरखनाथ भी हो जाता है, अवधूतों की राशि हो जाती है। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट रहेगा आपको अपने कर्म को लेकर, ठीक है, जैसे आपने बताया कि हाउस बनाने को लेकर, तो ये ही चीजें आपके अंदर डिटैचमेंट पैदा करेंगी और यही स्पिरिचुअलिटी का कारक बनेगी। ठीक है, गुरु जो भी होगा ना आपके लिए, गुरु आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि गुरु आपके लिए जैसे कोई किसी की बात मान ली, गुरु से मंत्र ले लिया, वो गुरु नहीं आपको काम करने वाला। आपको तो जो सामने बैठा है, 9th हाउस में जो बैठा है, जो आपसे वार्तालाप कर सकता है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं और आप दोनों एक जैसे नहीं है। आप एक अलग ध्रुव हैं, मैं अलग ध्रुव हूं। आपके पास क्वेरीज हैं, मेरे पास आंसर है, तो हमारा ही आपस में कुछ आगे चल सकता है, सिमिलर लोगों का नहीं चल सकता। अगर मेरे पास भी सवाल हो, जैसे सवाल आपके पास है, तो आपका और मेरा नहीं चल सकता। अगर मेरे पास आपके पास वैसे ही जवाब हो जैसे मेरे पास है, तो भी हम साथ नहीं चल सकते। तो कहते हैं ना, लाइफ पैराडॉक्स है, रात है तो दिन है, और सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु है, और पदार्थ है तो चेतना है। तो जीवन जो चलता है वो विपरीत से चलता है। अस्तित्व भी इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है। आप प्रोटॉन को खत्म करके इलेक्ट्रॉन से दुनिया नहीं चला सकते। तो अस्तित्व जो विपरीत से चलेगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम जीवन जाग रहे हैं, तो जागना क्या है? थकान पैदा करना, और थकान करने के बाद में इसको कहते हैं श्रम, और श्रम के बाद क्या करते हैं? उसका ऑपोजिट करते हैं, विश्राम। विश्राम के बाद क्या करते हैं? उठकर फिर श्रम शुरू कर देते हैं। तो जीवन एक सर्कल है, लाइफ इज ए सर्कल। उसमें कोई भी जो रात का जो पीक पॉइंट है डार्कनेस का, वहां से जो सूर्योदय की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और जो दिन का पीक पॉइंट है वहां से हम रात्रि की तरफ चलना शुरू करते हैं। और कोई इसका अतिक्रमण कर देता है तो उसकी समझ बढ़ जाती है। देखो, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति की समझ ब्रॉड हो जाती है, बस समझ का विस्तार हो जाता है। और परमात्मा क्या है ना, वो अल्टीमेट समझ है। और जिनको हमने परमात्मा कहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस है वो सुपर कॉन्शियस हो जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव ना कर सके। कुंडली आपकी जीवन यात्रा को दिखा रही है।
तो प्लूटो जब यहाँ पर बैठता है तो प्लूटो जो है वो यमराज की तरह से है, वो डिटैचमेंट पैदा करता है, वो आपको होमलैंड से दूर ले जाएगा, अपने माता पिता से दूर ले जाएगा। क्योंकि जो कुंडली है ये भी तो एक गोचर ही है ना। हाँ, जब सही बात जब है। जब ग्रह ट्रांजिट कर रहे थे उसी समय इसकी किसी ने फोटो लेके रख ली, लेकिन प्लेनेट तो घूमते रहते हैं। फल कब देता है? जब प्लेनेट वहां से पर आएगा, दशा तय करेगी। एक कुंडली में व्यक्ति के 500 करोड़ का आदमी बनना है, 500-700 करोड़ का तो आदमी होगा, महाधनी होगा। लेकिन मैं कहने लगा ये तो देख लो कि किस एज में होगा। तो जिस दशा में उसको महाधनी होना था वो आएगी 82 साल की उम्र में, और आदमी को 78 साल की उम्र में निकल जाना दुनिया से। क्योंकि इसको हमने समय कहा है, दशा को दशा, समय, समय को हम काल कहते हैं, और काल ही महाकाल है। तो समय तय करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो है अर्जुन तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे इस व्यक्ति से कभी मिला ही नहीं। वो कह रहे आप कहते हो देवों में रुद्र हूं, पर्वतों में कैलाश हूं, सारे समुद्रों का जल मैं ही हूं, और सारा अस्तित्व मुझसे पैदा होता है, मुझ में विलय होता है। वो कह रहा मेरा सर चकरा रहा, लेकिन आपका जो कहना है, और मैं तो देख नहीं पा रहा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं आपको देखते हो। कुछ तो है, क्योंकि आप तो मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे सखा हो। मैं हर बात आपसे शेयर करता रहा। आपने तो अपनी सिस्टर को ही मेरे प्रेम विवाह में भगवा दिया मेरे साथ। लेकिन मैं आपको कैसे समझूं ये जो बातें आप कह रही हैं? वो कहते हैं कि मुझे आप मैथमेटिक्स में समझा दो। मैं बहुत कुशल मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे हर एंगल पता है, मुझे किसी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में बता दो कि आप क्या हो। जैसे 2 × 2 4 होता है, मैं समझ जाऊंगा। तो वहां कृष्ण कहते हैं कि देख कुंते, मैं तो समय हूं, और मैं नित्य नूतन हूं, निरंतर मैं नया होता रहता हूं। और जिसने तुझसे वार्ता शुरू की थी वो मैं नहीं हूं, वो तेरी मेमोरी रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो चुका, वो तेरी याददाश्त है, स्मृति हो गई वो तेरी। और जिसकी तू कल्पना ही कर रहा है आगे जो भी हुआ नहीं है, मैं तेरी कल्पना भी नहीं हूं भविष्य की। मैं तो वो वर्तमान का क्षण हूं, तू मुझे जी भी नहीं पाता और मैं आगे खिसक जाता हूं। तो आपको 3 फॉर्म है समय की, लेकिन वास्तव में 3 समय की फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म है।